बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। बेटा, कल हमने जो लास्ट टॉपिक था वो पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ा था। फिर हमने बेटा फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के जो कंपैरिजन था वो पढ़ा था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस में हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेशन जो है ना बहुत ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है ना कहीं पे चल रहे हैं या बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या ज़रूरी होता है, एनर्जी ज़रूरी होती है। और वो एनर्जी बेटा रिस्पायरेशन से हमें मुयसर होती है या मुहैया होती है। ठीक है, इसी तरह ये रिस्पायरेशन जो है ना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को भी क्या करता है, बराबर रखता है। इसके अलावा सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमल है उन ऑर्गेनिज़म्स के लिए जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे मुनहसर करते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लांट भी जो है ना वो रिस्पायरेशन जो है ना वो करते हैं। ठीक है, और रिस्पायरेशन से जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बाज़ औक़ात वो एनर्जी जो है ना वो हीट की शक्ल में भी प्रोड्यूस होती है, गर्माइश की शक्ल में भी प्रोड्यूस होती है, जो बेटा क्या करती है, सर्दियों में हमारे जिस्म को गर्म रखने में मदद देती है। ठीक है, फिर हमने बेटा फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की कंपैरिजन पढ़ा कि इनकी कंपैरिजन में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो कॉमन है। तो बेटा इन सब चीज़ों में सबसे पहले जो है वो है कि फोटोसिंथेसिस जो है ना वो प्लांट्स में होता है और रिस्पायरेशन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस प्लांट के अलावा बेटा बाकी कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी जो है उनमें भी होता है। ठीक है, तो इसके अलावा बेटा दूसरा जो हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल होते हैं और सनलाइट। और बेटा हमारे पास क्या मिलते हैं, क्या प्रोडक्ट देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वाटर देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारे पास देते हैं और इसके अलावा हमारे पास वाटर वेपर्स देते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का हो गया। रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन और फूड मॉलिक्यूल्स जो है ना वो रिएक्शन करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट मिल के रिएक्शन करते हैं और पैदा करते हैं फूड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर्स या वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और रिस्पायरेशन में क्या होता है बेटा, रिस्पायरेशन में होता है हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, फूड मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट देते हैं बेटा एनर्जी। ठीक है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा बेटा फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की रोशनी में हो सकता है। इसके अलावा रिस्पायरेशन पूरे वक्त जो है ना, सारा टाइम जो है ना वो हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में। प्रोसेस रिक्वायर्स एन एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। और फोटोसिंथेसिस जो है ना उनको ज़रूरत होती है तवानाई की, ताकि वो खुराक तैयार कर सके। ठीक है, और यही एनर्जी जो है ना कहाँ से मिलती है, रिस्पायरेशन से मिलती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो 20 मरतबा ज़्यादा तेज़ी से होता है बनिस्बत रिस्पायरेशन के। ठीक है, रिस्पायरेशन 20 दफ़ा कम होता है बनिस्बत फोटोसिंथेसिस के।
इन प्लांट्स द ड्राई वेट इंक्रीजेस। और आखिर जो है क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो खुराक तैयार होता है, तो जो खुश्क वज़न होता है पौधे का, पानी के बग़ैर जो वज़न होता है वो इंक्रीज़ होता है, वो बढ़ता है जब फोटोसिंथेसिस होती है, और जब रिस्पायरेशन होती है तो वो कम होता है। ठीक है बेटा, हम एक्सरसाइज करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 को देख के आप, द नेम ऑफ स्टेक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द डबल मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कह रहे हैं कि वो कौन सा क्लोरोप्लास्ट में वो कौन सी चीज़ है जो डिस्क शेप में है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे गए हैं। ठीक है, और जो दो पर्दों में बंद हैं। तो बेटा हमने क्या कहा था कि ये कौन से स्ट्रक्चर होंगे, ये थैलेकाइड्स होंगे। ठीक है, थैलेकाइड्स को आप जो है ना टिक करें। दूसरा जो है वो है हमारे पास, फॉर द स्टोरेज इन प्लांट्स लीफ ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू विच प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि प्लांट के पत्ते में ग्लूकोज किस शक्ल में स्टोर होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेटा कि स्टार्च की शक्ल में हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर। ठीक है, तीसरा हमारे पास है where the newly formed compound of photosynthesis goes। के फोटोसिंथेसिस में जो खुराक तैयार हो जाती है, ठीक है, वो कहाँ पे जाती है। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस में जो खुराक तैयार हो जाती है वो कहाँ पे जाती है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड वैक्यूल है। ठीक है, तो खुराक कहाँ जाता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में जाता है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स इज़ के पौधों में रिस्पायरेशन की अहमियत ये है। तो क्या है बेटा, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू प्लांट्स, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। तो हम इसमें करेंगे कि सारे इसकी अहमियत है, ऑक्सीजन भी मुहैया करती है, एनर्जी भी मुहैया करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर फ़िज़ा में रिलीज़ करती है। तो हम इस वजह से ऑल ऑफ दीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नंबर 5 को आप देखें, हाउ मच इज़ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देन दैट ऑफ रिस्पायरेशन। के फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कितनी तेज़ी के साथ होता है, या उसका रेट क्या है उसके प्रोसेस की कंप्लीट होने का। तो वो बेटा हमने अभी पढ़ा, पिछली टॉपिक में हमने कल भी पढ़ा था, अभी भी मैंने पढ़ा कि 20% रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मोर देन रिस्पायरेशन है। ठीक है, नीचे आप देख के ज़रा बेटा रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है इसको देखिए। सारा एग्जामिनिंग गार्ड सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप, व्हाट कलर शी विल ऑब्जर्व। बेटा सारा जो है ना वो गार्ड सेल्स को देख रही है माइक्रोस्कोप में, तो कौन सा रंग उसको नज़र आएगा। ठीक है, गार्ड सेल्स का तो ये बेटा होंगी ग्रीनिश। ठीक है, चूज़ द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ए लीफ, conduct photosynthesis, the release of sunlight, the use of energy, the release of carbon dioxide to conduct photosynthesis। ठीक है, from where is the process of photosynthesis initiated। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो
कहाँ से शुरू होता है या कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेटा ये इनिशिएटेड होता है कहाँ से, क्लोरोफिल में। ठीक है, आप क्लोरोफिल को क्लिक करें नंबर 3 में। नंबर 4 को बेटा आप देखें, विच गैस वुड इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर इफ देयर वुड बी नो फोटोसिंथेसिस। ये कह रहे हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस हमारे पास नहीं होता तो कौन सा गैस जो है ना वो फ़िज़ा में ज़्यादा मकदार में होता। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है फ़ोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होता है। तो अगर फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होगा या नहीं होता तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार वो ज़्यादा होती फ़िज़ा में। तो 4 नंबर में आप कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करें। ठीक है, नंबर 5 को आप देखिए, विच ऑफ द फैक्टर विल एनहेंस द स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कि वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा चीज़ है बेटा जो फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज़ करेगी या बेहतर बनाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी, लोअरिंग द वाटर, लोअरिंग the carbon dioxide, increase the temperature at an extreme level। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो स्पीड है वो हमने फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, जो फैक्टर्स थी। ठीक है, यहाँ पे है अच्छा low light lowers the rate of photosynthesis, increase the light intensity will enhance। बेटा बेस्ट जो हमारे पास है वो क्या है, इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, कि अगर हम लाइट की शिद्दत को तेज़ करें तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल होगा वो हमारे पास तो बेहतर होगा, तेज़ी से होगा। नंबर 6 को देखें, चूज नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। बेटा उन ऑर्गेनिज़म्स नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स का जो है ना क्या करे, ज़िक्र करे तो सर्टन बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस से, कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस होता है, एल्गी में भी होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या है, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, व्हाट डू यू रेफर टू द वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स। कह रहे कि आप अगर पत्तों से पानी की लॉस हो जाता है या पानी उससे निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। नंबर 8 है हमारे पास, विच इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस का हमारे पास बेटा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास बेटा ग्लूकोज। ठीक है, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल शुड बी टेकन इन बॉइलिंग ट्यूब फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एक्सपेरिमेंट में जिसमें हमने ये समझना था कि फ़ोटोसिंथेसिस पत्ते में होती है, उस एक्सपेरिमेंट में इथेनॉल हमने कितनी मिकदार में लेना है, तो वो हमने 90% लेना है। ठीक है, नंबर 10, इन विच प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। कौन से प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होता है ग्लूकोज के साथ, तो ये प्रोसेस है बेटा हमारे पास रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब ऑक्सीजन किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करता है, उसके साथ ऐड होता है,
तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपका MCQ सेक्शन हुआ। इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम फिर कल करेंगे। ठीक है, और आप वो डायग्राम जो है ना वो भी बना लें जो मैंने आपको बताई थी कल के लेक्चर में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो या बेटा किसी जगह कंफ्यूजन हो, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम हो लेक्चर में, तो बेटा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे भी, मेरे पर्सनल नंबर पे भी और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास का टाइम ख़त्म होता है बेटा। कल हम इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दवाओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।